सेंसस फेज 2 में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उन 40 क्वेश्चंस की लिस्ट हमारे पास रिसीव हो चुकी है। 40 क्वेश्चंस को अगर आप बांटना चाहते हैं तो 4 अलग अलग डिटेल में बांट सकते हैं। देखिए, इनिशियली जो आपसे डिटेल पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी पर्सनल इन्फो, उसके बाद पूछा जाएगा ज्योग्राफिकल इन्फो, कुछ फैमिली एंड वर्क रिलेटेड इन्फो पूछी जाएगी, साथ में लास्ट में कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपसे पूछे जाते हैं। कास्ट सेंसस हम इसे कह रहे हैं, हिंदुस्तान का पहला कास्ट सेंसस है, तो कास्ट से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। जैसा सामने आप अभी देख सकते हो कि आपसे जो पहला ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति का नाम क्या है? देखो, फेज़ 1 के अंदर जो पूछा गया था, फेज़ 1 के अंदर सिर्फ एक परिवार के मुखिया का नाम पूछा गया था। फेज़ 2 के अंदर परिवार में अगर 4 लोग हैं, सभी व्यक्ति के लिए ये 40 क्वेश्चन एप्लीकेबल है। दैट मीन सभी से 40 क्वेश्चन पूछते हैं, उससे डालना है। कुछ क्वेश्चन हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, जैसे बच्चों से रिलेटेड जो मैरिड कपल के क्वेश्चन है, वो मैरिड से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें लिखे जाएंगे। तो जिस पे जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो हम यहाँ पूछेंगे। तो व्यक्ति के नाम में हर पर्सन का नाम पूछा जाना है। तो अगर छोटे से छोटा बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, कुछ समय पहले भी पैदा हुआ है, तो उसकी भी डिटेल यहाँ आप डालेंगे। अब यहाँ मुखिया से संबंध आता है। फेज़ 1 में हमने मुखिया बताया था, घर का मुखिया कौन है, तो रिलेशनशिप विद हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यहाँ आप उसे डालते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, सेक्स, दैट इज द सेक्स ऑफ द पर्सन जिसकी आप डिटेल डाल रहे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ एंड एज आपके 4th क्वेश्चन में है। करंट मैरिटल स्थिति आपके 5th क्वेश्चन में है। 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे पास मैरिड वुमेंस के लिए आते हैं, उस चीज़ को हम 5th क्वेश्चन की वजह से देख सकते हैं। नाउ नंबर 6 है एज ऑफ मैरिज। आपके कंप्लीट ईयर आपने कितने कर लिए विवाह के, वो यहाँ भरा जाता है, क्योंकि आगे हमें बच्चों की डिटेल भी देनी है। जो मैरिड वुमेन है उनको बच्चों की डिटेल आगे फिल करनी रहती है। ठीक है, पति पत्नी का नाम, यानी स्पाउस आपके जो भी हैं, पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति का नाम यहाँ हमें देना है। नेशनलिटी हमें डिक्लेयर करनी है, रिलीजन डिक्लेयर करना है। रिलीजन और कास्ट, देखो कास्ट सेंसस है पहला, तो कास्ट सेंसस के अंदर में जो हमारा रिलीजन और कास्ट के क्वेश्चन है वो ये 2 क्वेश्चन है। 9th हमारा रिलीजन आता है, 10th हमारा आता है कि SC है, ST है या कोई और कास्ट की कैटेगरी में आता है। दैट इज सिमिलर जो हमने अपने फेज़ 1 में देखा था। और डिटेल में इसमें ऑप्शन क्या क्या आते हैं वो जैसे ही आगे डिटेल आती है ऑप्शंस की, वो सब भी यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं फैमिली के क्वेश्चन, जैसे कि फादर हुआ, मदर हुआ, डिसेबिलिटी हुआ, मदर की टंग क्या है, फादर, इसके अलावा लिटरेसी आपकी किस लेवल की, लिटरेसी रिलेटेड आपकी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 15 आता है। जैसे साक्षरता या डिजिटल साक्षरता कहाँ तक है, स्टेटस आपकी फ़िलहाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कहाँ तक है, इसके अलावा प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर क्या है, आपने कहाँ तक हाईएस्ट एजुकेशन ली है, उसे क्वेश्चन नंबर 17 में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा लास्ट ईयर अगर कोई काम किया था उसे क्वेश्चन नंबर 18 में डिस्कस किया था। सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो फादर मिनरल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ गए 11 से लेकर 14 तक, 15, 16, 17 ये क्वेश्चन आते हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड। इसके बाद 18th क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि जॉब से रिलेटेड एंड किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में आपने काम किया था। फिलहाल अगर आप यहाँ देखते हैं तो वर्क एनी टाइम ड्यूरिंग लास्ट ईयर, पिछले एक समय में कोई कामकाज किया था तो उसकी डिटेल यहाँ देनी है। कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी किस श्रेणी में की है वो उसे हमें यहाँ भरना है। अगर कोई व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, तो उसे हमें यहाँ फिल करना है। इन केस अगर ऑक्यूपेशन नहीं है तो उसके लिए हमारे क्वेश्चन कुछ अलग भी हैं। देखिए, उद्योग है, व्यापार है या सेवा का शुरू पे जो भी आपकी इंडस्ट्री है, ट्रेड सर्विस है, उसको हमें यहाँ डालना है। क्लास ऑफ वर्कर इसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 22 में फिल करना है। 23 के अंदर आता है अगर कोई मार्जिनल वर्कर है, सेमी मार्जिनल वर्कर है या नॉन वर्कर है, तो क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 उसके रिगार्डिंग है कि अगर कोई मार्जिनल वर्कर है और वो काम खोजना चाह रहा है तो उसे आप यहाँ लिखेंगे काम की खोज अथवा काम की उपलब्ध, यहाँ सीकिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क ये आप यहाँ फिल करते हैं। अगर अवेलेबिलिटी आ रही है सो आप 24 में फिल करेंगे। 25 नंबर है ट्रेवल टू प्लेस ऑफ वर्क। ठीक, 26 अगर हम बात करते हैं बर्थ प्लेस की, कहाँ पैदा हुए। देखो 26 से 30 जो क्वेश्चन है वो है जियोग्राफिकल, कहाँ पैदा हुए, लास्ट रेजिडेंस आपका कहाँ था, अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं तो क्यों करे हैं, कितने समय तक आप माइग्रेशन में, कितने समय तक आपने माइग्रेशन, लास्ट माइग्रेशन से पहले स्टे किया था, लास्ट माइग्रेशन से बाद स्टे किया था। इसके बाद आता है परमानेंट रेजिडेंशियल, अगर आपका परमानेंट एड्रेस है वो कहाँ का आता है। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको थोड़ा ध्यान से फिल कीजिएगा। लास्ट जो हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं उसे 2 पार्ट में बांट सकते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे इजी पड़ते हैं। ये है आपके जैसे कोविड-19 का टीकाकरण हुआ, कुल आपके बैंक खाते कितने हैं, यहाँ बैंक खाते का अकाउंट नंबर नहीं देना है, कुल खाते कितने हैं बस वो बताना है। कोविड-19 के टीकाकरण की स्थान
कहाँ आपका टीका लगा था। देखो 31, 32 और अगर हम 33 की बात करें तो ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है, चिल्ड्रन से रिलेटेड हैं। तो यहाँ 2 कैटेगरी हैं, जैसे विवाहित हुआ, विधवा हुआ, तलाकशुदा हुआ, संबंध विच्छेद वाली महिला हुई, मतलब जो फिलहाल सेपरेटेड हैं, उन वुमेंस के लिए 31 और 32 नंबर क्वेश्चन एप्लीकेबल होता है कि कितने सर्वाइविंग चिल्ड्रन है। फिलहाल उनके बच्चे, मान लो उनके पास 5 बच्चे थे जिनमें से 4 अभी सर्वाइव कर गए हैं, तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन आता है 4। अब ये पूछता है अगला कि जो अलाइव पैदा हुए थे, अलाइव मतलब अगर 5 पैदा हुए थे तो 5 हमें यहाँ फिल करना पड़ेगा। दोनों में अंतर क्लियर है। 32 पूछता है पैदा अलाइव कितने हुए थे, 31 पूछता है फिलहाल कितने जिंदा हैं। इसके बाद 33 क्वेश्चन नंबर है कि लास्ट 1 ईयर में कितने अलाइव हुए थे। ठीक है, सो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे सही से समझ के सही से भरना है। और ये भी ध्यान रखना ये सिर्फ वैवाहिक महिलाओं के लिए है, ये सभी के लिए अप्लाई होता है। इसके बाद आता है कोविड-19 कहाँ टीका लगना और बैंक खातों की कुल संख्या कितनी है। दीज आर इजी क्वेश्चन। अब आते हैं वो क्वेश्चन जहाँ हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। देखो मोबाइल नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ फिल करना है। फेज़ 1 में भी हमारे पास ये ऑप्शनल था, फेज़ 2 में भी हमारे पास ऑप्शनल है। तो मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध है इसे हम फिल करेंगे, आधार नंबर यदि उपलब्ध है तो उसे हम फिल करेंगे, वोटर आईडी नंबर उपलब्ध है तो उसे फिल करेंगे। एनकरेज कीजिए फिल करने के लिए। पासपोर्ट नंबर अगर भारतीय धारक है तो उसका यहाँ फिल करना है। ये सभी ऑप्शनल रहे। अब यहाँ सभी हमसे पूछा गया नंबर, 36 से 39 तक सभी का नंबर पूछा गया। इफ़ यू गो टू 40 नंबर क्वेश्चन, अगर 40 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं तो यहाँ पूछा गया ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। ठीक है, अभी तक यहाँ हमसे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर नहीं पूछा है। सो दिस इज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल 40 क्वेश्चन जो कि हमारे आज जनगणना ऑफिस से डिक्लेयर हुए हैं। तो ये इसका ऑफिशियल गेजेटेड नोटिफिकेशन नंबर रिसीव हुआ है, साथ में ये उसका बेसिक डिटेल। अच्छा, ये सभी नोटिस, ये कंप्लीट नोटिस आपको मैं यहाँ लिंक नीचे दे रहा हूँ, उस लिंक के थ्रू आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। रिमेनिंग इन डिटेल इनके क्या ऑप्शन रहते हैं वो सभी हम आगे जैसे जैसे हमारे पास ऑप्शन रिसीव होते जाते हैं उस सभी को हम इसमें फिल करते जाएंगे। थैंक यू।